ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जल का सेवन नहीं किया जाता है। इस एकादशी के व्रत को रखने के सभी जो नियम हैं वो बिल्कुल अलग हैं और माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत को रखने से सभी एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस दिन जल का खास महत्व होता है। इस एकादशी के दिन जल संबंधी कुछ नियम हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि एकादशी यानी भीमसेनी एकादशी के क्या नियम हैं। इस दिन बिना जल के व्रत करना माना जाता है कि वो सही होता है, शुभ होता है। ऐसा करने से जहां वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे साल शुभ परिणाम भी मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल को त्याग देना चाहिए, यानी जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पूजा करके पारण करते हैं व्रत का और तब जल का ग्रहण होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्या की उपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है, यानी जो आप पूजन के समय ग्रहण करते हैं जल, उसे आप पी सकते हैं। जो लोग गोदान नहीं कर पाते हैं वो इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ महीने में वैसे ही मौसम इतना तपता हुआ होता है, जगह जगह प्याऊ लगाने का भी जो काम है वो लोग करते हैं और इससे पुण्य भी मिलता है। इस दिन यानी एकादशी के दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य का कार्य भी किया जाता है। ऐसा करने से भी माना जाता है कि भीमसेनी एकादशी के दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं तो पितृ दोष के साथ साथ चंद्र दोष भी दूर होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने का भी विशेष महत्व है। बहुत सारे लोग गंगा के तट पर जो रहते हैं, जो गंगा किनारे रहते हैं, वहां गंगा स्नान के लिए जाते हैं। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं यदि आप नदी से दूर हैं। इस दिन यानी भीमसेनी एकादशी के दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है और एकादशी तिथि के देवता विष्णु देवगण ही हैं, उनकी पूजा भी करनी ही चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा का भी महत्व है, यानी विष्णु, कृष्ण, वरुण, विष्णु देवगण और माता लक्ष्मी ये सभी पूजनीय हैं इस दिन। वैसे तो हमेशा ही हैं, लेकिन विशेष महत्व होता है जब आप इन्हें भीमसेनी एकादशी के दिन पूजते हैं। सभी का जलाभिषेक करें, सभी का पूजन अर्चन करें, ये बहुत फलदायी होगा ऐसा माना जाता है। अब यदि आप ये सारे उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर दें और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से माना जाता है कि आपके कर्ज अगर बहुत ज्यादा हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन तुलसी का भी व्रत होता है। इसलिए माता तुलसी के गमले में या आपने जहां पौधा लगाया है वहां पानी ना डालें। जहां पर जल का अपव्यय होता है वहां पर आपको अपने घर में उसे रोकने की जरूरत है, क्योंकि भीमसेनी एकादशी से अगर इसे ना भी जोड़ा जाए तो भी अगर जल आपके घर में गिर रहा है या नल टपकता है या कहीं ऐसी जगह आप रहते हो जहां लगातार पानी का अपव्यय हो रहा है तो वो आपके और आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है। खासतौर से भीमसेनी एकादशी के दिन तो जल को अपव्यय बिल्कुल भी ना करें। अगली जो बात है जो आपको भीमसेनी एकादशी के दिन ध्यान रखने की जरूरत है वो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता कुछ भी दान जरूर करें। ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जल कलश में भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दे दें। आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि भीमसेनी एकादशी के दिन यदि आप कोई पौधा रोपते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, उसे जल से संचित करते हैं तो इसका भी विशेष महत्व होता है। खासतौर पे इस दिन लोग पीपल, बरगद, नीम इस तरीके के जो पौधे हैं वो लगाते हैं, जो कि लंबे समय के लिए लोगों के लिए फलदायी होते हैं और धूप छांव के लिहाज से भी ये बेहद अच्छे माने जाते हैं। भीमसेनी एकादशी को लिए ये माना जाता है कि एक ऐसी एकादशी है जो कि साल की सभी एकादशियों का फल एक साथ देती है। आप सब जानते हैं कि महीने में 2 एकादशी पड़ती है और साल की 24 एकादशी में से भीमसेनी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं, इसका विशेष महत्व होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।